Hello students, this video is for class 8 science. Here I am going to teach you chapter 3 which is synthetic fibers and plastics. So let's begin. First of all, we will know about what is fiber. So fiber क्या होता है? A fiber is a thin thread of a natural or artificial substance that we use to make cloth or rope. स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वेरी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम यूज़ करते हैं क्लॉथ या फिर रोप बनाने के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम फाइबर कहते हैं. ये हमें नेचुरल सोर्स से भी मिल सकता है और आर्टिफिशियल सोर्स से भी मिल सकता है. फाइबर्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. तो ये 2 टाइप में डिवाइड हो सकता है, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर. तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जिनको हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरल होते हैं, तो उनसे अगर हमें कोई फाइबर मिलता है तो हम उसको नेचुरल फाइबर बोलते हैं. लाइक यू कैन सी हियर the example of natural fibers. You can see cotton. We get the cotton from the cotton plant. We get the silk fiber from the silkworm, and we get the wool from the sheep and rabbit and goats. We make the wool fiber from the hairs of sheep, rabbit and goats, and we get the linen fiber from the flax plants. So these are the natural sources. These are the plants and animals from where we get the natural fiber. Now if we talk about the synthetic fiber, so synthetic fiber क्या होते हैं? Synthetic fibers are the man-made fibers, and ये हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलते हैं. मैन मेड फाइबर्स विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इनके एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हो? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एट्सेट्रा. सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि वो पॉलीमर्स होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स. तो आप सोच सकते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं. पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर कंबाइन करके बनाया जाता है. उन स्मॉल मॉलिक्यूल को हम मोनोमर कहते हैं. Like you can see here, so many small monomers are here and they are combined together to make the polymer. So polymers are the combined form of the monomers. The process of combining the monomers to form a polymer is called polymerization. Polymerization एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है. इसमें हम बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं जिनको हम पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. तो आप कह सकते हैं कि जो भी सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक होते हैं वो हम पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाते हैं, और उसमें जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन नहीं करते हैं, बल्कि वो हम सिंथेटिक केमिकल से बनाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर डिफरेंट टाइप्स, बट हियर वी विल टॉक अबाउट द 4 टाइप्स: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. So let's talk about the rayon first. You might have seen so many clothes made up of rayon fibers. Rayon is made from wood, artificial silk, pulp, a naturally occurring cellulose based raw material. rayon जो होता है उसे हम नॉर्मली आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, और इसको हम वुड पल्प से, इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम वुड पल्प से ऑब्टेन करते हैं. क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल से मिलता है, तो हम इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से सिंथेटिक नहीं होता है. रेयॉन इज़ मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट एंड कंफर्टेबल टू वियर. रेयॉन से बने हुए कपड़े मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पहनने में आरामदायक होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ रेयॉन. वी यूज़ द रेयॉन इन home furnishing items like bed spreads, bed sheets, blankets, curtains, tablecloth, carpet,
एट्सेट्रा। रेयॉन से बनी हुई चीज़ों का जो टेक्सचर होता है वो सिल्की होता है, इसका अपीयरेंस सिल्की होता है, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये काफ़ी मजबूत होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड्स। It is used to make apparel such as suits, jackets, slacks, etc. Now we will talk about the second type of synthetic fiber, which is called nylon. Nylon जो है वो हम अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नट्स एंड बोल्ट्स, बियरिंग्स, क्लिप्स, गियर्स, yarn, bags, waterproof clothing. Nylon was the first synthetic fiber to be made entirely from the केमिकल्स। नायलॉन जो है सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि पूरी तरीके से सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी सिंथेटिक ही होता है। बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन आर कोल, पेट्रोलियम ऑयल, वाटर एंड एयर। सो यू कैन सी हियर रॉ मटेरियल्स जो नायलॉन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो कोल, पेट्रोलियम ऑयल, वाटर और एयर है। नायलॉन फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। नायलॉन का जो फाइबर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और उसमें इलास्टिसिटी होती है। इट इज़ लाइट एंड रिंकल रेजिस्टेंट, ये बहुत ही हल्का होता है और इसमें क्रीचेस नहीं पड़ती हैं, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत आसानी से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है और बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नायलॉन uses of nylon. Garments such as sarees are made from nylon since it is wear resistant. Garments made from it last for a long time, क्योंकि ये जल्दी फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, तो इसके बने हुए कपड़े काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर इज़ यूज्ड टू मेक रोप्स। नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल हम रोप्स बनाने के लिए करते हैं, टेंट्स बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स एंड पैराशूट्स बनाने के लिए, क्योंकि इनके फाइबर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक टूथ ब्रशेस, कॉम्स, जिप फास्टनर्स एंड मशीन पार्ट्स। Now we'll see about polyester. Polyester is very famous and very cheap fiber and used by so many people. Polyester is a polymer of many ester units. पॉलिस्टर का जो मोनोमर होता है वो एस्टर होता है। एस्टर नाम के मोनोमर को जोड़कर पॉलीमराइज करके पॉलीएस्टर बनाया जाता है। पॉलिस्टर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। पॉलिस्टर फाइबर्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। रेजिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल्स एंड डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। वेरी ड्यूरेबल का मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक ये चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। रेजिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल, काफ़ी सारे केमिकल्स से ये ख़राब नहीं होता है और रिंकल्स नहीं पड़ते, ये मुड़ता नहीं है, इसमें क्रीचेस नहीं पड़ती हैं। पॉलिस्टर डजंट एब्जॉर्ब वाटर सो इट ड्राइज क्विकली, ये क्योंकि ये पानी नहीं एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब करता है, तो ये आसानी से सूख जाता है। PET यानी कि पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थैलेट, द कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर इज़ मेड फ्रॉम टू मोनोमर्स बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। PET यानी कि पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थैलेट जो होता है, टेरेफ्थैलेट जो होता है, वो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर है, बहुत ही कॉमनली इसे लोग यूज़ करते हैं और ये दो मोनोमर्स को जोड़कर बनाया जाता है। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इज़ यूज्ड टू मेक पैंट्स, शर्ट्स, सूट्स एंड बेड शीट्स आइदर बाय इटसेल्फ और एज अ ब्लेंड। Its water resistant property makes it ideal for garments and jackets that are to be used in wet or damp environments. Now we'll talk about the fourth kind of fiber, that is acrylic. Acrylic is a lightweight, soft and warm synthetic fabric which has a wool-like feel. Acrylic बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट मुलायम होता है और गर्म फीलिंग देता है और इसीलिए इसको हम वूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। It doesn't shrink and is wrinkle resistant and cheaper than wool. ये
ऊन से सस्ता होता है और इसमें ऊन की तरह रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, श्रिंक नहीं होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड वेरी वेल इन अ वैरायटी ऑफ कलर। इसको बहुत सारे रंगों में हम कलर कर सकते हैं बहुत आसानी से। नाउ वी विल सी द use of acrylic. Strong and warm acrylic fiber is often used for making sweaters and tracksuits and as linings for boots and gloves, as well as in furnishing fabric and carpets. It is used in craft yarns, board sails and vehicle cover. Now we will talk about the advantages of synthetic fibers, or you can say these are the characteristics of synthetic fibers. They are stronger, more elastic and make tough and durable fabrics. सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी होती है और काफ़ी वो मजबूत और टफ़ होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं बिना ख़राब हुए। दे आर कलर रेजिस्टेंट एंड डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड। ये कलर रेजिस्टेंट होते हैं, इनके ऊपर कोई दूसरा कलर ब्लेंड नहीं होता है और इनको धोने पर कलर निकलता भी नहीं है। दे आर ईजी टू वॉश एंड ड्राई। बहुत आसानी से आप इनको धुल सकते हैं और बहुत जल्दी से आसानी से ये सूख भी जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं। दे डू नॉट श्रिंक व्हेन वॉश्ड। और जब आप इनको धुलते हैं तो कॉटन कपड़ों की तरह इनमें श्रिंकेज नहीं पड़ता है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। सो दे कैन बी वॉर्न विदाउट आयरनिंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो नेचुरल फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स, तो अगर आप उनको धुल देते हैं तो धुलने के बाद बिना आयरन किए हुए आप उनको पहन नहीं पाते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रैचेस एंड रिंकल्स पड़ जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें इतने ज़्यादा श्रिंकेज या रिंकल्स नहीं पड़ते, तो उन्हें बिना आयरनिंग के भी हम वेयर कर सकते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय मॉथ्स। और सिंथेटिक फाइबर में एक ख़ास बात ये भी होती है कि इन पे मोथ्स वगैरह या जो कोई भी जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ये उसको ख़राब नहीं कर पाते हैं। Now we'll talk about the disadvantage of synthetic fiber. Synthetic fibers cannot absorb moisture. एक इनमें खामी ये होती है कि ये मॉइस्चर को absorb नहीं करते हैं, तो इस वजह से गर्मियों में इनको पहनना ज़रा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। It is dangerous to wear them while near fire as they catch fire easily. फायर के आसपास अगर आप काम कर रहे हो, आग से रिलेटेड अगर कोई आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर सिंथेटिक फैब्रिक पहनना बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। दे कैन नॉट बी ईजिली आयरन एज दे मेल्ट वेरी ईजिली। और अगर इनको आपको आयरन करना हो तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये मेल्ट हो जाते हैं हीट अप करने से, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है इनको आयरन करने में। Now we will talk about the second part of this chapter. The second part of this chapter is plastic. तो अब हम प्लास्टिक की बात करेंगे। A material is said to be plastic if it can be molded or formed into different shapes. कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत सारे शेप में, वैरायटी ऑफ शेप में मोल्ड कर सकते हो, बना सकते हो, उसी को हम प्लास्टिक बोलते हैं। द वर्ड प्लास्टिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकॉस। जो प्लास्टिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है, प्लास्टिकोस से। प्लास्टिकोस का मतलब होता है दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड। तो आप देखते हैं कि प्लास्टिक के आइटम जो होते हैं, प्लास्टिक से हम दुनिया के हर तरीके के सामान बना सकते हैं, लाइक यू कैन सी हियर। सो प्लास्टिक बहुत आसानी से शेप्ड हो जाती है, मोल्डेड हो जाती है, और हम किसी भी शेप का सामान हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। It is very easy. Now we will see the classification of the plastics. Plastics can be broadly classified as thermoplastic and thermosetting plastic based on how they react to heat. हीट रिएक्शन के बेसिस पर हम प्लास्टिक को
दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट द both one by one. So first of all we'll talk about the thermosetting plastic. Thermosetting plastic are hard and rigid, बहुत ही हार्ड और टफ होता है, और इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो बेकेलाइट एंड मेलामाइन। Thermosetting plastic can be molded to set it in any shape but it cannot be remolded. आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से एक बार कुछ भी बना सकते हो किसी भी शेप का, लेकिन उसको दोबारा आप मेल्ट करके मोल्ड करके कोई शेप नहीं दे सकते हो। इट इज़ डार्क इन कलर, हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंट होता है, इंसुलेटर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं टू मेक द हैंडल्स ऑफ केटल्स एंड पैन्स। Earlier, black telephone sets, electric switches, electric lamp holder, pins and plugs were made from thermoset plastic. क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के काफ़ी अच्छे इंसुलेटर होते हैं, तो इनसे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के सामान बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर, पिन्स, प्लग्स एट्सेट्रा एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस। नाउ विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक। जैसे कि आप थर्मोसेट हैंडल्स यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स में। अ फायरमैन यूनिफॉर्म इज़ कोटेड विथ थर्मोसेट प्लास्टिक टू मेड इट फायर रेजिस्टेंट। जो फायरमैन्स होते हैं तो उनके जो कपड़े यूनिफॉर्म होते हैं उनको थर्मोसेट प्लास्टिक से बनाया जाता है, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। मेलामाइन वेयर्स जो होते हैं, जो मेलामाइन वेयर्स होते हैं वो भी काफ़ी हीट रेजिस्टेंट होते हैं इन इलेक्ट्रिक पिन एंड प्लग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं एंड उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, और दे मेल्ट ऑन वार्मिंग एंड रिगेन देयर शेप ऑन कूलिंग। इनको अगर हम हीटअप करें तो ये मेल्ट हो जाते हैं और फिर ठंडा करने पर दूसरे शेप में हम इनको चेंज कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर, मोल्डेड टू एनी डिज़ायर्ड शेप और स्ट्रेच्ड और स्प्रेड अ शीट। थर्मोप्लास्टिक को मेल्ट करके हम उसको किसी भी तरीके के शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम फाइबर्स भी बना सकते हैं, शीट भी बना सकते हैं, एनी काइंड ऑफ फॉर्म वी कैन गिव देम। सम ऑफ द बेटर नोन थर्मोप्लास्टिक आर नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्रिलिक, polyurethane, polypropylene, polytetrafluoroethylene. These are the example of thermoplastics. Here you can see the objects which are made up of thermoplastics: plastic table and chair, plastic food container, plastic toys, plastic spoons and forks, plastic cups, plastic daily use items. These are the example of thermoplastics. Now we will talk about the properties and uses of plastics. Plastics are poor conductor of heat and electricity, so they are used to make covering of electric wires and handles of tools. क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के इंसुलेटर होते हैं, तो इसलिए हम इनको कवरिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, टू कवर द इलेक्ट्रिक वायर और हैंडल ऑफ टूल्स। प्लास्टिक्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड वाटर, इसीलिए इनके कंटेनर में हम काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी सारे केमिकल्स को कंटेन कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, काफ़ी हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल यानी कि काफ़ी लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए हम इनको एयरक्राफ्ट और कार वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। Plastic is a threat to the environment as it is non-biodegradable. Its disposal is a big problem. प्लास्टिक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी एक बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस।
कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिग्रेड नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, ब्रेक डाउन नहीं होती है, तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल चीज़ की जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं। हाउ डू प्लास्टिक्स कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? प्लास्टिक कॉज पोल्यूशन एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक से बहुत पोल्यूशन कॉज होता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और अगर आप इनको जला देंगे तो इनसे बहुत सारे ख़तरनाक धुएँ निकलते हैं जो हमारे या एनिमल्स या प्लांट्स, ह्यूमन, सब के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं, और इस वजह से ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? Never throw plastic bags or other plastic article into water bodies, drains or on roads. तो इधर उधर हमें जो है वो प्लास्टिक बैग्स को फेंकना नहीं चाहिए। कैरी कॉटन और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग। तो ज़्यादातर हमें कॉटन या जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए शॉपिंग के लिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाई प्रोडक्ट्स विथ लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। हमें ऐसे सामान खरीदने चाहिए जिसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग कम से कम हो। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी एनकरेज। We can follow 5 R's rule to minimize the environmental damage caused by plastic. Refuse, reuse, reduce, repurpose and recycle. रिफ्यूज़ का मतलब कि आप डू नॉट बाई थिंग्स वी डू नॉट नीड। ऐसी चीज़ों को हम ना खरीदें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस का मतलब मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक का इस्तेमाल घटा दें, कम कर दें। रीयूज़ द आइटम्स वी ऑलरेडी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। तो प्लास्टिक के ऐसे आइटम जिनको हम यूज़ कर चुके हैं फिर वापस से उसको दूसरे काम में यूज़ करें, उन्हें फेंकने के बजाय। रीपर्पज़, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग समथिंग अल्टर और चेंज टू यूज़ इट इन अ डिफरेंट वे। तो कोई सामान अगर हम नहीं इस्तेमाल करें तो उसे फेंकने के बजाय उसको किसी दूसरे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल, सम प्लास्टिक वेस्ट कैन बी शॉर्टेड एंड मेड इनटू अदर थिंग्स इन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। दिस हेल्प अस टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। हम काफ़ी सारे प्लास्टिक्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। जो थर्मो प्लास्टिक्स होती हैं हम उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमें रिसाइकलिंग प्लांट तक उन्हें पहुंचाना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए। हाउ कैन वी मिनिमाइज पोल्यूशन कॉज्ड बाई प्लास्टिक एट होम? हम अपने घरों पे कैसे प्लास्टिक के द्वारा होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? वी शुड यूज़ जूट, कॉटन और पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। तो हमें प्लास्टिक का अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए, ऐसा अल्टरनेटिव जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कम खतरनाक है, जैसे कि जूट, कॉटन या पेपर बैग। We also need to minimize the use of plastic in our daily life, such as using a steel lunch box instead of plastic one. हम अपनी डेली लाइफ्स में भी प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं, जैसे कि जो लंच बॉक्स हम यूज़ करते हैं अगर हम उसको प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करके हम उसको स्टील का इस्तेमाल करें तो स्टील के लंच बॉक्स को हम थ्रो नहीं करेंगे, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक ऑन द रोड और इन द वाटर बॉडीज़। सो दीज आर द ways by which we can save our earth from the threat of the plastics. Now this is the time for your home assignment. Here are some questions and you have to do in your practice copy by yourself. You have to search the answer and you have to write these questions with answer in your practice copy. The first question is, fill in the blanks. A dash is a large molecule formed by combination of many small molecules, each of which is called a monomer. The process of combining the monomers to form a polymer is called dash. The dash is made from wood, artificial silk pearl, a naturally occurring cellulose based raw material. The fourth one is,
Dash was the first synthetic fiber to be made entirely from chemicals. Fifth one is basic raw materials for the production of nylon are. Dash is a polymer of many ester units. बहुत सारे एस्टर यूनिट को मिलाकर जो पॉलीमर बनता है. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पॉलीमर. पेट स्टैंड फॉर, पेट का फुल फॉर्म आपको बताना है. डैश इज़ अ लाइट वेट सॉफ्ट एंड वार्म सिंथेटिक फैब्रिक विच हैज़ अ वूल लाइक फील. वो कौन सा फाइबर है जो सॉफ्ट होता है और वूल की तरह का उसका टेक्सचर होता है. डैश एंड डैश प्लास्टिक शुड बी एनकरेजिंग. कैसे प्लास्टिक को हमें एनकरेज करना चाहिए. डैश इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स. कुकवेयर्स में जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो कौन से सबस्टेंस की होती है. So these are the questions you have to do at your home. So that's all for this video. Thank you.